राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मी माता। नमस्कार दोस्तों, मुख्य द्वार पर ऐसे जल ना छिड़कें, घर में आती है दरिद्रता। सफाई का जितना महत्व ज्योतिष शास्त्र में है उतना ही महत्व वास्तु शास्त्र में भी बताया गया है। घर अगर साफ सुथरा हो तो वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। घर की साफ सफाई में पानी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, साफ सफाई भला किसे पसंद नहीं होती। यही कारण है कि किसी लोग हर रोज सुबह घर की साफ सफाई करते हैं। इस कार्य में महिलाएं काफ़ी आगे होती हैं। वह हर वक्त घर को साफ सुथरा रखने के प्रयास करती हैं। यही कारण है कि महिलाओं को गृह लक्ष्मी भी कहा जाता है। लेकिन घर की साफ सफाई के साथ पानी से किया गया एक छोटा सा उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि ला सकता है। इसमें से एक उपाय है मुख्य द्वार पर पानी छिड़कने का। यहाँ हम आपको इसके फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं और वास्तु से जुड़े कुछ नियमों पर चर्चा करेंगे। आइए जानें प्रतिदिन सुबह घर के मुख्य द्वार के सामने पानी के छिड़काव से मिलने वाले लाभ के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के हर कोने से नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। इसलिए जरूरी है कि घर का हर एक कोना वास्तु दोष से मुक्त हो। वास्तु में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर व्यक्ति बुरी शक्तियों के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पा सकता है। इन्हीं उपायों में से एक है घर के मुख्य द्वार पर रोजाना पानी का छिड़काव करना। आमतौर पर माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार से देवी देवताओं का आगमन होता है, लेकिन इसके साथ ही नकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। इसलिए मुख्य द्वार पर सात्विक का चिन्ह बनाने से लेकर रंगोली बनाने तक के उपाय किए जाते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इस तरह से रोजाना पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके लाभ और यह कैसे किया जाए। नंबर 2, वास्तु के हिसाब से घर के सामने पानी का छिड़काव करना शुभ है। घर के सामने पानी का छिड़काव करना साफ सफाई और शुद्धता के लिहाज से तो महत्वपूर्ण ही है, लेकिन वास्तु के अनुसार इसके और भी कई फायदे हैं। तो आइए आपको बताते हैं घर के मुख्य द्वार के सामने पानी का छिड़काव करने के लाभ कैसे। वैसे तो घर में सुख और समृद्धि लाने के लिए हम कई उपाय करते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में हमें उनका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। हालांकि पानी के इस छोटे से उपाय को अपनाकर आप लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ होकर अर्थात स्नान के बाद घर के मुख्य द्वार के समक्ष पानी का छिड़काव करें। यदि तांबे के लोटे में स्वच्छ जल लेकर छिड़काव किया जाए तो यह और भी लाभदायक होता है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर के लोग भी स्वस्थ रहते हैं। तांबे को पवित्र माना जाता है और वैज्ञानिक रूप से भी इसका विशेष महत्व है। डॉक्टर और वैद्य भी रात भर तांबे के बर्तन में पानी रखकर सुबह उसका सेवन करने की सलाह देते हैं। यह स्वास्थ्य के लिहाज से उत्तम माना जाता है। ऐसे में लोहे के तांबे के लोटे से मुख्य द्वार पर पानी का छिड़काव करने से घर के बाहर मौजूद कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इससे न केवल घर के आसपास का वातावरण साफ होता है, बल्कि वास्तु के इस उपाय से घर में धन धान्य की भी वृद्धि होती है। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है और खुशियां आती हैं। घर के सदस्य भी स्वस्थ रहते हैं। यदि छिड़काव के पानी में थोड़ी हल्दी मिला ली जाए तो इसका और अधिक लाभ प्राप्त होता है। नंबर 3, सप्ताह में एक बार नमक के पानी का भी छिड़काव करें। घर के बाहर पानी का छिड़काव करते समय सप्ताह में एक दिन नमक मिला के पानी भी छिड़कना चाहिए। वास्तु के अनुसार इसके कई फायदे हैं। दरअसल नमक नकारात्मकता को दूर करता है। इसके वैज्ञानिक पहलू भी हैं। सप्ताह में एक बार नमक मिले पानी का छिड़काव करने से घर के सामने या आसपास पनप रहे परजीवी समाप्त हो जाते हैं। पुराने समय में भी घर के आंगन को पूरी तरह धोने का प्रचलन था। आजकल फ्लैट कल्चर में बड़े आंगन नहीं रहे, लेकिन फिर भी घर के मुख्य दरवाजे के सामने नमक के पानी से धोने या फिर पोछा लगाने से रोग दोष और शोक
आदि घर के भीतर नहीं आते हैं। इस प्रकार घर के मुख्य द्वार पर पानी का छिड़काव आपके जीवन में खुशहाली ला सकता है और धन धान्य से घर को पूर्ण कर सकता है। नंबर 4, हल्दी वाले पानी से करें मुख्य द्वार पर छिड़काव। आज की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में लोग घर के मुख्य दरवाजे पर देरी नहीं बनवाते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार आपको देरी जरूर बनानी चाहिए। इसके बाद रोज सुबह पानी में हल्दी मिलाकर देरी को धोने से उन्नति होती है। दरवाजे के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा पानी भी गिराना चाहिए, इससे नकारात्मकता दूर होती है, आसपास का माहौल साफ रहता है और घर में सकारात्मकता का वास होता है। यदि आपके घर में देरी नहीं हो तो भी हल्दी मिले पानी का छिड़काव मुख्य दरवाजे के सामने करना चाहिए। मान्यता है कि यदि घर के मुख्य द्वार पर सात्विक बनाकर हर दिन हल्दी के पानी का छिड़काव किया जाए तो माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और घर में उनका वास हमेशा बना रहता है। ज्योतिषी के अनुसार यदि घर के मुख्य द्वार पर हल्दी के पानी में 1 रुपया का सिक्का डालकर छिड़काव किया जाए और फिर उस सिक्के को मंदिर में रख दिया जाए तो जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। नंबर 5, नकारात्मक ऊर्जा से मिलेगी मुक्ति। वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार पर पानी का छिड़काव करने से घर में नकारात्मक बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। यह एक कवच की तरह काम करता है। सुबह जल्दी उठकर हथेली में पानी लेकर मुख्य द्वार पर छिड़कने से वास्तु दोषों से भी मुक्ति मिलती है। वास्तु के हिसाब से घर का मुख्य द्वार काफी शुभ होता है। ऐसे में अगर आप यह साफ सुथरा रहेगा तो घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। इससे घर में रहने वाले लोगों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, साथ ही आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और तरक्की मिलेगी। वास्तु के अनुसार यह भी माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक आकर्षित होती है। इसके साथ ही घर की भी शुद्धि हो जाती है। मुख्य द्वार पर पानी छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं, जिससे घर में होने वाले क्लेश से भी छुटकारा मिल जाता है। नंबर 6, नकारात्मकता दूर करता है तुलसी का पानी। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा घर में सकारात्मकता लाता है, इसलिए तुलसी के पौधे को घर में अवश्य लगाना चाहिए। वहीं तुलसी के जल को अगर मुख्य द्वार पर छिड़का जाए तो नकारात्मकता घर में प्रवेश नहीं कर पाती। दूसरा कारण यह है कि इससे घर में सकारात्मकता बढ़ती है और यदि घर में कोई वास्तु दोष हो तो वह भी दूर होता है। तीसरा कारण यह है कि घर के मुख्य द्वार पर तुलसी जल छिड़कने से माँ लक्ष्मी का घर में आगमन और स्थायी निवास होता है। इससे घर की आर्थिक स्थिति सुधरती है और पैसों से जुड़ी समस्याएं जैसे तंगी, कर्ज, अधिक व्यय आदि से छुटकारा मिलता है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है और बरकत बनी रहती है, साथ ही सफलता का मार्ग खुलने लगता है। हालांकि तुलसी जल छिड़कते समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है, जैसे पानी में तुलसी मिलाकर छिड़क दें, लेकिन तुलसी को जमीन पर गिरने ना दें। तुलसी के पत्तों को खा लें और जल के सूखने से पहले मुख्य द्वार पर पैर ना रखें। इसके अलावा तुलसी जल को सिर्फ तांबे के बर्तन में रखकर ही छिड़कना चाहिए। स्टील, प्लास्टिक आदि अशुद्ध धातुओं का इस्तेमाल ना करें। घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक अवश्य जलाएं, इससे घर में देवता जागृत होगी। नंबर 7, स्वास्तिक का चिन्ह, शुभता और समृद्धि का प्रतीक। स्वास्तिक के चिन्ह को हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि इसे घर के बाहर लगाने से सुख और समृद्धि आती है। रोजाना घर के मालिक या ज्येष्ठ पुत्र को मुख्य द्वार के दोनों ओर सिंदूर से सात्विक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। भारतीय परंपराओं में खास मौकों पर घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाई जाती है। खासकर दीपावली के अवसर पर रंगोली बनाने की परंपरा है। माना जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। हालांकि इसे केवल त्योहारों तक सीमित न रखें, बल्कि नियमित रूप से भी ऐसा करना चाहिए। आप आटे से घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर छोटी सी रंगोली या माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह बना सकते हैं। प्रतिदिन घर में पूजा पाठ करें और पूजा के बाद मुख्य द्वार पर एक बर्तन में पानी और हल्दी मिलाकर छिड़काव करें। ऐसा करने से घर में समृद्धि आती है। इसके अलावा नियमित रूप से घर के मुख्य द्वार पर सुबह और संध्या में एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं
और घर पर उनका वास होता है। नंबर 8, मुख्य द्वार पर कपूर का पानी छिड़कने से होता है ऊर्जा का शुद्धिकरण। सुबह के समय साफ पानी अपनी अंजलि में लें और मुख्य द्वार पर खड़ी घड़ी की दिशा में घुमाते हुए छिड़क यानी दरवाजे के ऊपर से नीचे की ओर आकर जमीन पर गिरा दें। इसके साथ ही दरवाजे के दोनों ओर भी पानी छिड़कें और इसे सूखने दें। यह शुद्धिकरण प्रक्रिया शांति और समृद्धि के लिए अनुकूल सौहार्दपूर्ण माहौल बनाती है। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने घर के बाहर रोज कपूर के पानी का छिड़काव करें, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो सके। मान्यता है कि घर में समृद्धि और प्रचुरता को आकर्षित करने के लिए मुख्य द्वार पर सकारात्मक ऊर्जा की उपस्थिति आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि कपूर का पानी छिड़कने से परोपकारी ग्रह ऊर्जा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। विशेष रूप से समृद्धि और धन से जुड़ी ऊर्जा का यह वित्तीय विकास और स्थिरता के लिए अनुकूल माहौल तैयार करता है, जिससे भौतिक समृद्धि की प्राप्ति आसान हो जाती है। जोशी के अनुसार जीवन के विभिन्न पहलुओं में बाधाओं और चुनौतियों के लिए कुछ अशुभ ग्रहों के प्रभाव को जिम्मेदार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अशुभ ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम करने और प्रकृति में बाधा डालने वाली सभी रुकावट को दूर करने के लिए मुख्य द्वार पर कपूर का पानी छिड़कना एक प्रभावी उपाय है। यह पानी घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। यही नहीं, यदि आप नियमित रूप से कपूर के पानी का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर करें तो इससे आपके जीवन में सफलता और विकास को बढ़ावा मिलता है। ऐसा माना जाता है कि आपके घर का मुख्य प्रवेश द्वार बाहरी वातावरण और घर के बीच ऊर्जा के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। मुख्य द्वार पर कपूर का पानी छिड़कने से घर में प्रवेश करने वाली कोई भी ऊर्जा शुद्ध हो जाती है, जिससे किसी भी तरह की नकारात्मकता या अशुद्ध प्रभाव हो जाता है। मुख्य द्वार पर कपूर का पानी छिड़कने से मानसिक शांति को बढ़ावा मिलता है। कपूर हिंदू अनुष्ठानों और समारोहों में एक पवित्र सामग्री मानी जाती है, जिसे अक्सर पूजा के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। पूजा के समय आरती में इसे देवताओं को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मुख्य दरवाजे पर कपूर का पानी छिड़कने से घर में दैवीय आशीर्वाद आता है, जिससे ग्रहों की ऊर्जा और दिव्य प्राणियों की उपस्थिति का आह्वान होता है। यह आभास दैवी शक्तियों के साथ आध्यात्मिक संबंध को बढ़ा देता है, जिससे निवासियों को दैवीय मार्गदर्शन और सुरक्षा मिलती है। यदि आप नियमित रूप से कपूर का पानी घर के मुख्य द्वार पर छिड़के तो इससे आपके जीवन में खुशहाली बनी रहती है और समृद्धि बनाए रखने में सहायता मिलती है। कपूर शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से अपने शांत और सुखदायक गुणों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि मुख्य दरवाजे पर कपूर का पानी छिड़कने से घर में शांत वातावरण बनता है, मानसिक शांति और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा कपूर की सुगंध मन पर शुद्धिकरण प्रभाव डालती है और स्पष्टता, सकारात्मकता तथा आंतरिक सद्भाव को बढ़ावा देती है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। जोशी और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा और दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा और जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।